हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो हम आज की इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, जीन्स का वह खंड जो कोडित नहीं होता क्या कहलाता है। देखिए जीन्स में बेसिकली दो प्रकार के खंड होते हैं, जो कि एक तो कोडित होता है और दूसरा कोडित नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि ऐसा खंड जो कि कोडित नहीं होता है वह क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है इंट्रान कहलाता है। क्या कहलाता है? इंट्रान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा रोग जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। तो देखिए कोशिका विभाजन जब अनियमित रूप से विभाजित होने लगती है उसके कारण एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? कैंसर। तो ये आपको याद रखना है कि जो कैंसर रोग होता है ये अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। मतलब जब कोशिका अनियमित रूप से विभाजित होने लगती है जिसके कारण ये कैंसर रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका राइट आंसर है बीडल एवं टैटम ने। बीडल एवं टैटम ने सबसे पहले एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, आरएनए प्राइमर का उपयोग किस में होता है। देखिए जो आरएनए प्राइमर होता है इसका उपयोग किस में होता है? द्विगुणन में होता है। जब डीएनए का द्विगुणन होता है तो द्विगुणन में आरएनए प्राइमर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए द्विगुणन के पूर्व बनने वाला आरएनए का छोटा खंड कहलाता है। देखिए जब डीएनए द्विगुणन होता है उसके पहले जो बनने वाला आरएनए का छोटा भाग होता है वो क्या कहलाता है? आरएनए प्राइमर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूक्लिक अम्ल जिसमें राइबोज शुगर या शर्करा पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए के अंदर आपको याद रखना है कि कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के में जंपिंग जीन की खोज किसने की। तो जो जंपिंग जीन होता है इसमें मक्के में खोज की गई, जिसको किसने किया था? मैंक्लिटॉफ ने। मैंक्लिटॉफ नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले मक्के में जंपिंग जीन्स की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, आरएनए द्वारा डीएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तो आरएनए द्वारा डीएनए बनने की क्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। क्योंकि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन जब आरएनए से यदि डीएनए बनता है उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन्स का संश्लेषण किसने किया। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन्स का संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने यानी एचजी खुराना जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जीन विनिमय के संबंध में जैकब तथा मोनार्ड द्वारा प्रतिपादित मॉडल है। देखिए जीन विनिमय के संबंध में जैकब तथा मोनार्ड का जो मॉडल है उसका नाम क्या है? तो ओपरान मॉडल। जो ओपरान मॉडल है इसको किसने दिया था? जैकब एवं मोनार्ड ने। यह क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? डीनेचुरेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी न्यूक्लिक अम्ल की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रकार के कोडान 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। तो देखिए 64 प्रकार के कोडान में से जो 61 प्रकार के कोडान होते हैं ये 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। और इसके अलावा जो बाकी शेष 3 कोडान होते हैं ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं, इसीलिए उनको हम क्या कहेंगे? स्टॉप कोडान कहेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि 61 प्रकार के कोडान मिलकर के 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोडान समारंभन कोडान कहलाता है। देखिए आरंभन या समारंभन कोडान कौन सा कहलाता है? तो एयूजी। एयूजी जो कि मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो आपको याद रखना है कि जो एयूजी होता है इसको हम समारंभन कोडान कहते हैं। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये जो एयूजी कोडान होता है कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि एयूजी कोडान किस अमीनो अम्ल को कोड करता है। तो एयूजी कोडान जो होता है यह मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। अगला क्वेश्चन है, उस आरएनए का नाम लिखिए जो एंजाइम की तरह कार्य करता है। तो देखिए एंजाइम की तरह कार्य करने वाला जो आरएनए होता है वो कौन सा होता है? राइबोसोमल आरएनए होता है। तो बेसिकली यहाँ पे एंजाइम की तरह कार्य करने वाला पूछा है, तो ऐसा आरएनए का नाम क्या है? राइबोजाइम। राइबोजाइम एक ऐसा आरएनए है जो कि एंजाइम की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में शर्करा एवं फास्फोरिक अम्ल के मिलने से कौन सा बंध बनता है।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, डीएनए एवं शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल के आपस में मिलने से फास्फोडाइएस्टर बंध बनता है। तो फास्फोडाइएस्टर बंध आपको याद रखना है कि यह डीएनए और डीएनए में जो उपस्थित शर्करा होती है, अब डीएनए में जैसे जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और इसके अलावा जो फास्फोरिक अम्ल होता है, ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, फास्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी एक समापन कोडान का नाम लिखना है। देखिए समापन कोडान 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से यूएए, इसके अलावा यदि आप यूजीए लिख सकते हैं या यूएजी भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों प्रकार के जो कोडान होते हैं ये समापन कोडान कहलाते हैं, इसलिए तीनों के तीनों आंसर यहाँ पे राइट माने जाएंगे। तो यूएए लिख सकते हैं या इसके अलावा आप यूजीए लिख सकते हैं या यूएजी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों ही स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान या समापन कोडान कहलाते हैं। यदि आपसे समापन कोडान का दूसरा नाम पूछता है तो आपको याद रखना है कि स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं इनको। अगला क्वेश्चन है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो अनुलेखन में सहायता करता है। तो अनुलेखन में सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। कई बार ये अनुलेखन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड, वो कोई ना कोई क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में आते ही आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डीएनए अणु को काटने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं। तो डीएनए अणु को काटने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए के उस खंड का नाम बताइए जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है या कहलाता है। तो आपको बताना है कि जो सिस्ट्रान होता है, इसके पहले आपने क्या देखा है, इंट्रान देखा है, तो यहाँ पे सिस्ट्रान की बात हो रही है। सिस्ट्रान क्या होता है, किसी भी डीएनए के खंड का नाम है जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन है मेथियोनिन को कोड करने वाला मेथियोनिन जो अमीनो एसिड होता है, इसको कोड करने वाला कोडान का नाम बताना है। तो इसको हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो एयूजी कोडान होता है यह मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए क्या कहलाते हैं। तो राइबोसोम के अंदर जो आरएनए पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, स्मॉल आर और फिर इसके बाद आरएनए। अगला क्वेश्चन है डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। तो एक तो ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए के खंडों को आपस में काटने का काम करता है, जिसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। वहीं एक लाइगेज एंजाइम होता है जो कि डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है, लाइगेज एंजाइम करता है। अगला क्वेश्चन है जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु कहलाता है। तो किसी भी जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला जो विषाणु होता है वो क्या कहलाता है, जीवाणु भोजी कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। तो बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, नाम से ऐसा लगता है जैसे ये किसी भी बैक्टीरिया का नाम है, लेकिन बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी एक वायरस होता है जो कि जीवाणुओं के ऊपर अटैक करता है। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोट्स में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट्स में आपको याद रखना है राइबोसोम जो होते हैं वो 70S प्रकार के पाए जाते हैं। वहीं यदि यूकैरियोट्स में पूछेगा तो यूकैरियोट्स में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए के थायमीन के स्थान पर आरएनए में पाया जाता है। तो देखिए डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं और सेम 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक आरएनए में भी पाए जाते हैं। तो डीएनए में जो थायमीन नाइट्रोजनी क्षारक होता है उसकी जगह में आरएनए में यूरेसिल नामक नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है। वहाँ पे थायमीन नहीं प्रेजेंट होता, थायमीन की जगह में कौन सा क्षारक आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। अगला क्वेश्चन है एक जीन में औसतन कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं किसी भी न्यूक्लिक अम्ल के ये इकाई होते हैं या यूनिट होती है। तो हर एक जीन में औसतन जो है 1000 के समथिंग न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण किस पर संपन्न होता है। तो ये आपको याद रखना है, प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये राइबोसोम के अंदर संपन्न होती है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण डीएनए अम्लीय होता है। तो देखिए डीएनए में जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीएनए में फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है और फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही डीएनए क्या होता है, अम्लीय होता है। क्योंकि डीएनए के हर एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें पाई जाती है, एक तो नाइट्रोजनी क्षारक और दूसरा होता है डीएनए में उपस्थित शर्करा और इसके अलावा तीसरा होता है फास्फोरिक अम्ल। तो एसिड के कारण ही कोई भी चीज़ अम्लीय होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो फास्फोरिक अम्ल होता है, फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही जो डीएनए होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है।
अगला क्वेश्चन है एमआरएनए पर अनेक राइबोसोम के साथ जुड़ाव क्या कहलाता है। जो मैसेंजर आरएनए होता है उस पर अनेक राइबोसोम यदि जुड़े हुए हैं तो उसको उस संरचना को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पॉलीसोम कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। पॉलीसोम और मीसोसोम, मीसोसोम भी आप लोगों ने देखा होगा, मीसोसोम भी एक संरचना होती है जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आंकोजीन की खोज किसने की थी। तो आंकोजीन की खोज किसने की थी, बिशप एवं बर्नस ने की थी। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि कैंसर को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है, तो आंकोजीन कहलाता है। या कैंसर उत्पन्न करने वाला जीन क्या कहलाता है, तो आंकोजीन कहलाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है, तो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। तो जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, नीरेनबर्ग ने की थी। किसने की थी, नीरेनबर्ग ने की थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा आरएनए जो होता है वह थोड़े समय के लिए ही होता है। तो इसका राइट आंसर है मैसेंजर आरएनए, यह अल्प समय के लिए ही बनता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है चैप्टर 5 के वो आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।